हेलो फ्रेंड्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष का न्यूमेरिकल बताऊंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। अनंत पर स्थित वस्तु को देखने के लिए कितनी फोकस दूरी तथा किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी। तो इस क्वेश्चन में निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है। अब निकट दृष्टि दोष होता क्या है, पहले आप वो जान लीजिए। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसमें जो व्यक्ति है उसको 30 सेंटीमीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, अर्थात 30 सेंटीमीटर तक अगर वस्तु को रखा जाए तो वह स्पष्ट देख सकता है। तो जो ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर पे अगर वस्तु का प्रतिबिंब बन गया तो वो उसे आसानी से देख सकता है। अर्थात ये जो दिया हुआ है ये भी बराबर दिया है 30 सेंटीमीटर। अब वस्तु को हमें अनंत पे रखना है, तो u इक्वल टू इनफाइनाइट और कितनी फोकस दूरी का यानी f हमें निकालना है। अब जो निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करता है। तो अवतल लेंस का जो चिन्ह परिपाटी है वो हम यहाँ रखेंगे। तो अवतल लेंस के लिए जो हमारा v का मान होता है वो ऋणात्मक होता है, u का मान ऋणात्मक होता है। चूंकि इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट के पहले ऋणात्मक नहीं लगाते हैं। तो हमें f निकालना है। तो लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/f इक्वल टू 1/v की जगह 1/-30 रखेंगे, माइनस 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो हमारा हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/-30 माइनस 0। अब ये 0 है, 0 किसी भी संख्या हम से घटाएंगे तो वही संख्या मिलेगी। तो 1/f इक्वल टू ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो माइनस 1/30 हो जाएगा। अब इसको उलट देंगे तो हमारा f इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः व्यक्ति अपने दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा। तो यहां पर हमें 2 क्वेश्चन पूछा है। लेंस की फोकस दूरी आपका -30 सेंटीमीटर आएगा, और किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होगी, तो अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। ये हमारे 2 आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। उसको सही दृष्टि के लिए किस प्रकृति तथा कितनी क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है वो 2 मीटर दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, अर्थात v बराबर 2 मीटर। अब चूंकि यहां पे ये नहीं करा कि वस्तु को कहां रखा जाए, तो ऐसी दशा में वस्तु को हम अनंत पर मानते हैं। तो u इक्वल टू इनफाइनाइट और f हमें निकालना है। जब f निकलेगा तो उसकी प्रकृति एवं उसकी क्षमता हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष के लिए v माइनस होता है, u भी माइनस होता है। इनफाइनाइट पे हम माइनस लाइन लगाते हैं इसलिए छोड़ देंगे। तो लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमारा सूत्र होता है।
यहाँ पे मान रख देंगे तो 1/f इक्वल टू 1/-2 माइनस 1/∞। इसे सॉल्व कर लेंगे तो 1/f इक्वल टू -1/2, तो f इक्वल टू आ जाएगा -2 मीटर। चूंकि फोकस दूरी का मान ऋणात्मक में है, अतः जो लेंस प्रयुक्त करना होगा वो अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, यानी जो लेंस की प्रकृति होगी वो आपका अवतल लेंस लिया जाएगा और लेंस की क्षमता निकालना है। तो P बराबर होता है 1/f। जब f का मान मीटर में हो तो 1/f रखा जाता है, तो P बराबर 1/-2। तो हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -0.5 और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें क्वेश्चन में जो दिया है कि जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है वो अधिक से अधिक 10 मीटर तक देख सकता है, अर्थात v बराबर 10 मीटर। उसके बाद स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी कैपिटल D बराबर दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और हमें f निकालना है। तो इसमें u का मान आपका नहीं दिया हुआ है, तो u बराबर यहां पर हम इनफाइनाइट लेंगे, वस्तु को अनंत पे रखते हैं। चूंकि निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष के लिए v का मान ऋणात्मक, d का मान ऋणात्मक और u का मान भी ऋणात्मक लिया जाता है। लेंस की क्षमता हमें p निकालना है, तो p निकालने के लिए पहले f निकालना होगा। तो लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/f v की वैल्यू 1/-10 माइनस 1/∞। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो f इक्वल टू -10 मीटर आ जाएगा। और लेंस की क्षमता, जो लेंस की क्षमता होती है P बराबर 1/f, जब f मीटर में दिया हो, अतः P बराबर 1/-10। सॉल्व कर लेंगे तो P बराबर -0.1 डायोप्टर। ये हमारा आंसर है। और इसी में अगर पूछ दे कि किस प्रकार का लेंस प्रयोग करना होगा, तो चूंकि निकट दृष्टि दोष है तो वह अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है। सही दृष्टि के लिए किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है। अब दूरदृष्टि दोष क्या होता है उसे जान लीजिए। जब कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है किंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, तो मनुष्य के आंख में इस प्रकार के दोष को दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। क्वेश्चन में हमें दिया है कि कोई दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति 50 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर जो रखी वस्तुएं उन्हें आसानी से देख सकता है। तो v बराबर 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी कैपिटल D बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हमें लेंस की क्षमता निकालना है, P निकालना है। P निकालने के लिए हमें F निकालना होगा। अब चूंकि F निकालने के लिए हमें U और V दोनों मान दिए होने चाहिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन में V तो दिख रहा है लेकिन U नहीं है, तो जो ये स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है वो हमारा U का मान है। अब चिन्ह परिपाटी लेते हैं तो U का मान माइनस और V का मान माइनस, तो लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v
माइनस 1/u। अब यहाँ पे मान रख देंगे तो 1/f इक्वल टू 1/-50 माइनस 1/-25। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो 1/f इक्वल टू मिल जाएगा -1/50, माइनस माइनस का इनटू हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/25। अब 50 और 25 का लघुत्तम लेंगे तो 50 हो जाएगा, तो -1 + 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/50, तो f इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब लेंस की क्षमता निकालना है तो P बराबर होता है 1/f, जब f मीटर में दिया हो, और जब सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f लेते हैं, तो हो जाएगा 100/f। f का मान 50 रखेंगे तो हो जाएगा +2 डायोप्टर। ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पे फोकस दूरी धनात्मक है, अर्थात वह उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा और उसकी जो क्षमता होगी +2 डायोप्टर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की सहायता से 25 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष है, तथा उसकी आंख से कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ हमें दो क्वेश्चन कर रहा है कि जो व्यक्ति है उसकी आंखों में कौन सा दोष है और जो आंख से कितनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। अब चूंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें अवतल लेंस दिया गया है, करेक्ट, कि 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी और अवतल लेंस की सहायता से, तो कोई भी व्यक्ति अवतल लेंस का चश्मा तभी प्रयोग करेगा जब उसकी आंखों में निकट दृष्टि दोष होगा। अर्थात पहला आंसर मेरा क्लियर हो गया कि इसमें पढ़ने वाला जो व्यक्ति है उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है, तो उसकी आंखों में जो दोष होगा, दोष हो जाएगा निकट दृष्टि दोष। और प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, तो हमें क्वेश्चन में दिया है f बराबर 37.5 सेंटीमीटर और u बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, और हमें प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात v की गणना करना है। तो चिन्ह परिपाटी से f माइनस u माइनस लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f का मान रख देंगे 1/-37.5 बराबर 1/v माइनस 1/-25। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा और इसका दशमलव हटाने के लिए 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा -10/375 बराबर 1/v, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस 1/25। अब ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/v इक्वल टू -10/375 माइनस 1/25। अब इनका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 375। अब 375 को एक बार में काटेगा, तो 1 का गुणा 10 में करेंगे तो -10, ये आ जाएगा माइनस। 375 में 25 से भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा -15। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा -25/375। अब इसे काट देंगे तो ये 15 बार में कटेगा, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा -1/15। सॉल्व कर लेंगे, इसे उलट देंगे तो हमारा हो जाएगा v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है,
यदि वह 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक पढ़ना चाहता है तो उसे कैसा तथा कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है v बराबर 1 मीटर, u बराबर 25 सेंटीमीटर और f की गणना करना है। अब चूंकि u और v दो अलग अलग यूनिट में हैं तो इसको भी हमें मीटर में सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। चिन्ह परिपाटी लगा देंगे तो ये माइनस ये भी माइनस, u का मान भी माइनस। तो लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/v की जगह हम रखेंगे -100 माइनस 1/-25। अब इसे माइनस का ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1/f इक्वल टू -1/100 माइनस माइनस प्लस 1/25। सॉल्व कर लेंगे तो फोकस दूरी f इक्वल टू 33.33 सेंटीमीटर आएगा तथा वह उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले तथा लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूले।